तो यहाँ पर जब आप लोग सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो आपको फेजेस दिए गए हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज आते हैं, जिसमें आपको 4 फेज पढ़ना है। फर्स्ट जब पढ़िएगा तो मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसको आप लोग वेजाइनल फेज, वेजाइनल ब्लीडिंग बोलते हो। अब इसमें जब देखिएगा तो ये जो होगा वो 4 to 5 डेज का होता है। इसी में जब आप देखिएगा सेकेंड, तो वो होता है फॉलिकुलर फेज, जिसको आप लोग प्रोलिफेरेट फेज भी बोलते हो, जो आपका सिंपल जो होगा वो 10 से 12 डेज का होता है। ये आपका सेकेंड फेज होता है। थर्ड जब देखिएगा तो ओवुलेशन होता है, और इसी को आप लोग ओवुलेटरी फेज बोलते हो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका 14th डे होता है। तो 14th डे जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो होगा आपका ओवुलेशन फेज। तो यहाँ पर जो लास्ट फेज देखिएगा, लास्ट फेज है आपका ल्यूटियल फेज, इसी को आप लोग सिक्रेटरी फेज भी बोलते हो, तो जो आपका होगा 15 to 28 डेज का। तो यहाँ पर जब आप सिंपल देखिएगा तो 4 फेजेस आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो आप लोगों ने देखा इसमें, वो है आपका सिंपल जो है वो ब्लीडिंग फेज, जिसको आप लोग बोलते हो। वो जो होगा आपका होगा मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड जब देखिएगा तो फॉलिकुलर फेज, या इसी को आप लोग प्रोलिफेरेट फेज बोलते हो, जो आपका 10 से 12 डेज का होगा। ओवुलेशन फेज होगा थर्ड, जो आपका ओवुलेशन होगा वो आपका 14th डे होगा। तो ये जो है वो स्पेसिफिक दिखा गया है। फॉलिकुलर फेज में है बेटा, वो एक एक डिटेल देखते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो आपका डीजेनरेट होगा, फिर से जाकर वो कन्वर्ट होगा ग्राफिकन फॉलिकल में। तो वही जो सिंपल होता है आपको फॉलिकुलर फेज दिखेगा। नेक्स्ट जब देखिएगा तो ल्यूटियल फेज होगा, जिसमें आपको जो है, जिसको आप लोग सिक्रेटरी फेज बोलते हो, वो 15 से लेके 28 डेज होता है। अब यहाँ पर जो है कंप्लीट जो है इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब ये जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है इसमें पूरे में, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो कंप्लीट जो दिखेगा वो आपको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर डे, डे बाय डे जो है आपको सभी चीज देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो है आप लोग जो है वो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है जो ग्राफ में, ये जो फर्स्ट आप लोग देखिएगा जो आपको फेस दिखाया गया है ये वाला, ये है आपका यूटेराइन वॉल का। ये सिंपल देखिएगा, ये जो है आपको दिया गया है यूटेराइन वॉल का। इसके जस्ट नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि जब हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है तब क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो आपको इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है क्या क्या चेंजेस होता है ओवेरी में, वो सारी चीजें जो है आपको इस रीजन में दिखाई गई है। और लास्ट जो देखिएगा तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें आप लोगों ने जो इसका हार्मोन्स होता है वो स्टिमुलेट करता है, जिसके अंदर आप लोगों ने 2 लोब पढ़े थे, एंटेरियर पोस्टेरियर लोब पढ़ा था। और इसी में जो है आप लोग जब 2 लोब करिएगा पोस्टेरियर और एंटेरियर, तो इसके भी जो फंक्शंस है आपको यहाँ पर दिखेगा। इसीलिए एक बार आप लोग पहले समझ लीजिए, तो यहाँ पर जो है वो स्पॉटलाइट से समझिएगा कि क्या क्या हो रहा है। सबसे जो फर्स्ट देखिएगा बेटा, जो आपका यूटेराइन वॉल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो देखिए। जब आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज होगा तो सबसे पहले जब देखिएगा तो जिसमें आपको प्रोगेस्टेरॉन जो लेवल है वो आपको जो लो लेवल दिख रहा है, जब यहाँ पर देखिएगा जब प्रोगेस्टेरॉन का लेवल जो है वो लो हो चुका है, तो इसमें जो होगा वो सिंपल क्या चीज करेगा, यहाँ पर देखिएगा तो जब लो प्रोगेस्टेरॉन लेवल होगा तो ये जो देखिएगा तो सिंपल जो है वो स्टिमुलेट करेगा। और किसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो टू इंक्रीज एफएसएच। एफएसएच जो होगा वो सिंपल आपको जो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, और ये जो स्टिमुलेट होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। फिर जाकर आपको देखने को मिलेगा हाई लेवल ऑफ एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पर सिंपल जब देखिएगा तो क्या चेंज मिलेगा कि जो प्रोगेस्टेरॉन का लेवल लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कि आपको मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो सिंपल आपका ब्लीडिंग होता है, जिसमें आप देखिएगा तो यूटेराइन वॉल जो होगा वो आपका डीजेनरेट होगा। तो यहाँ पर सिंपल जो है वो डीजेनरेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग जो बोलते हो वो मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हो।
नेक्स्ट जब आएंगे तो यहाँ पर जो होगा वो फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब सिंपल, जब एफएसएच यहाँ पर रिलीज होगा, जब एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो ये जब देखिएगा तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है तो इसमें से एक प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होगा, डीजेनरेट होगा, इसके सराउंडिंग्स जो है वो सेल्स होंगे और धीरे धीरे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो कन्वर्ट होगा आपको ग्राफिकन फॉलिकल्स में होगा। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्राफिकन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। तो अब इस कंडीशन में देखिएगा तो यूटेराइन जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो आपका सिंपल जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर जो है लेवल उसका आपका थोड़ा सा इंक्रीज होगा। उसी में जब देखिएगा तो जो आपका इंडोमेट्रियम होगा, इंडोमेट्रियम जो लेयर पढ़ा था यूटेरस के स्ट्रक्चर में, देखिएगा तो जो आपका सबसे इनर होगा वो आपका इंडोमेट्रियम था। तो वहां पर जो सिंपल देखने को मिलेगा, वहां पर देखने को मिलेगा आपको थिकनिंग। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो इंडोमेट्रियम जो यूटेरस का है वहां पर आपको देखने को मिल रहा है थिकनिंग, ये सिंपल आप लोग देख सकते हो। और ये जो थिक होगा वो होगा 1 to 3 mm थिक हो जाएगा, और ये जो होता है वो ग्लैंडुलर होता है। इसी में देखिएगा तो आपको ग्राफिकन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। इसी में देखिएगा तो आपका जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन का लेवल है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये जब देखिएगा तो सिंपल जो लाइनिंग है ये आपका जो सिंपल है एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। जब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा कि एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हुआ, यहीं पर दिखेगा कि इंडोमेट्रियम जो है आपका थिक हो रहा है। और इसी जो फेज को है आप लोग जो बोलते हो वो आप लोग बोलते हो फॉलिकुलर फेज। जब फॉलिकुलर फेज के बाद जब देखिएगा तो आपको जो देखेगा वो होगा ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज जो होता है वो आपका जो होता है वो होता है 14th डे में। जब इसमें जब देखिएगा यूटेराइन बॉल में क्या चीज हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर जो है आपका थिक हो गया। और इसी में से देखिएगा तो जो अप एंड डाउन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर्स में जो है आपका जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर आके फिट होगा और फर्दर जो है यहाँ से गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है जब फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए कि हार्मोन्स के कारण क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो है एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हाई है, तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर हाई एस्ट्रोजन लेवल, ये जब सिंपल देखिएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पर एफएसएच का लेवल जो है वो डाउन करेगा और एलएच का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जब हाई एस्ट्रोजन के कारण क्या चीज हुआ, एलएच का लेवल जो है आपका इंक्रीज हुआ। जब आपका एलएच का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होगा तो ये जब देखिएगा तो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होगा, और बाकी लेयर्स जो है वो आपको जो कहलाते थे वो था आपको कॉर्पस ल्यूटियम, जो आपको ये सिंपल दिख रहा है, ये ग्राफिकन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में आपको था। ये जब देखिएगा तो आपको जो सिंपल है वो ग्राफिकन फॉलिकल्स है, तो ये आपका डीजेनरेट हो गया, सेकेंडरी oocyte जो है आपको बाहर हो गया, मतलब कि उससे रिलीज हो गया। और यहीं पर जो है आपको कॉर्पस ल्यूटियम आपको देखने को मिलेगा, जो फर्दर क्या चीज होगा, आपको धीरे धीरे जो है आपको डीजेनरेट होगा। तो इसमें जब देखिएगा तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो एलएच का लेवल जो देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो इंक्रीज कर रहा है यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब इसी में देखेंगे तो प्रोगेस्टेरॉन पे क्या इफेक्ट होगा, तो जैसे ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जब प्रोगेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर जो सिंपल देखने को मिलेगा, हाई इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोगेस्टेरॉन का लेवल जो है वो आपको इंक्रीज होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे जो सिंपल है कि प्रोगेस्टेरॉन का लेवल जो है आपका डाउन हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो सिंपल जो है वो हार्मोन्स भी आपको कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो चीज इस ग्राफ में आपको दिखाई गई है। इसी में जब आप लोग देखोगे कि एनसीईआरटी में जो आपको डायग्राम दिया गया है, जो ये डायग्राम देखिएगा तो आपको एनसीईआरटी में, अब इसमें भी देखिएगा तो सारी चीजें जो है आपको यहीं से आपको बताई गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इस डायग्राम को देखिएगा तो सभी कुछ जो है आपको बिल्कुल सिमिलर है। ये जब देखिएगा तो सिंपल जो है वो यूटेराइन वॉल है, ये वाला क्लियर देखिए यूटेराइन वॉल है।
यहाँ पर जो है आपको हार्मोन्स के बारे में दिखाया गया है। अब यहाँ पर सेकेंड जो ये देख रहे हैं ओवेरियन इवेंट्स में क्या क्या ओवेरी में इवेंट्स हो रहा है, और थर्ड जो देखिएगा ऊपर वाला, तो यहाँ पर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है वो आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर इस डायग्राम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। उससे पहले जो है बेटा वो पिछला जो डायग्राम है वो एक बार आप लोग पहले क्लियर कीजिए। इसमें अगर आपको क्लियर होगा तो यहाँ पर जो है आपको सिंपल जो है वो डायग्राम भी आपके दिमाग में इजीली इंटर करेगा। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिए। इसको जो है